हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा का 6 लेसन स्ट्रेटजीज, जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग से 1 मार्क के क्वेश्चन किए, 2 मार्क के क्वेश्चन किए। अब ये लास्ट चैप्टर है जिसके 2 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम 3 मार्क के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, टाइम हावर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया है। अब इस इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, टेबल बना के वो करते हैं। चलो देख, टेबल बनाते हैं हम। टेबल देखो, ये टेबल हमें बनाया, ठीक है। यहाँ पे टाइम, क्लास मार्क, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, एफ वाई, और यहाँ पे एक्स आई। फ्रीक्वेंसी, एफ वाई, एक्स आई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टेबल बनाते हैं। 1 2 3 4 5, और ये टोटल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करने वाला है, टोटल अमाउंट के लिए। चलो, तो यहाँ पे जीरो दिया है, 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, और 8 to 10। चेक कर लेते हैं, 6 to 8 तक है। कितना है? 6 to 8 तक है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। 6 to 8। अब 8 14 18 10 10, 8 8 14 18 10, 8 14 8 10 10, then 10 मीन्स 8 to 10 भी है, ठीक है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 2/2। तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। इसका 3 5 7 9। समझ में आया? अब यहां पे लिखते हैं टोटल। क्या है? टोटल। ये क्या है हमारा? सिग्मा एफ वाई, और ये क्या है? सिग्मा एफ वाई एक्स आई इक्वल टू, ठीक है। चलो, एफ वाई एक्स आई मीन्स मल्टीप्लाई है। 8 1 जा 8, 14 3 जा 42, 18 5 जा 90, 10 7 जा 17, 10 9 जा 19। अब देखो, फ्रीक्वेंसी टोटल बोला है, 10 10 20 30 40, और ये हो गया 60 और 70। कितना हो गया? 70। अब इसको प्लस करते, 8 2 10, 0 9 9 18, 18 और 2 20 25 29 और 1 29 और 1 30, 90 18, 18 to 20 25 25 4 29, 29 और 1
30, कितना हो गया, fy इक्वल टू 30, fy xi इक्वल टू 300। अब हमें मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा fy xi अपॉन सिग्मा fy। चलो सॉल्व करते हैं। fy xi कितना है, 300 है, एक्स बार डिवाइड बाय कितना है, 70, कितना है 70, 0 0 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 और यहाँ से 0.73 जा 21, 7 2 जा 40, माइनस करो 6, यहाँ से 0। फिर क्या करेंगे, तो इसको डायरेक्टली हम कट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 4.2। तो x बार इक्वल टू 4.2। समझा आपको, ये था हमें क्लास मार्क निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला एंड फ्रीक्वेंसी fy xi फाइंड आउट करके हमने x बार मींस मीन फाइंड किया। मीन फाइंड किया तो क्या मिला, x बार इक्वल टू 4.2। चलो आगे देखते हैं। एल सेकेंड क्वेश्चन है, ये जुलाई 2019 एंड मार्च 2020, ये दोनों साल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों साल पूछा है, 2019 और 2020 में। चलो L इक्वल टू 10, F1 इक्वल टू 70, F0 इक्वल टू 58, F2 इक्वल टू 42, H इक्वल टू 2, देन फाइंड द मॉड यूजिंग द फॉर्मूला। अभी इसका क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉड। चलो पहले तो हमने लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें सॉल्यूशन में। देखो फर्स्ट L कितना दिया है 10, F1 कितना दिया है 70, F0 कितना दिया है 58, F2 कितना दिया है 42, H कितना दिया है 2। अब सब कुछ दिए हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, मॉड फॉर्मूला यूज करके सम को सॉल्व करना है। तो मॉड क्या होता है, मॉड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट L1 माइनस F1। देखो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मॉड का फॉर्मूला है। क्या है, मॉड का फॉर्मूला है। चलो अब सॉल्व करते हैं। L कितना दिया है 10 प्लस F1 70, F0 58 अपॉन 2 F1 70 माइनस F0 58 माइनस F2 42 ब्रैकेट क्लोज इनटू H कितना दिया है 2। चलो सॉल्व करते। 10 प्लस, देखो 70 में से 58 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12, 2 7 जा 40, 140 माइनस, अब इन दोनों को ऐड करते 8 और 4, 8 और 2 10, 5 और 9 और 1 10, राइट। चलो इंटू H, चलो 10 प्लस 12 अपॉन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, कितना है 2। चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज लेते हैं हमें।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 12 टू ज़ा 24 डिवाइड बाय 40, राइट। इसको कट करो, 2 से 12 कितना 20, फिर 2 से 2 6 ज़ा 2 10 ज़ा, फिर 2 से 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3/5। अब 3/5 को डिवाइड करते, किसमें डिवाइड करते? 3/5 को 5 से डिवाइड करते, क्या मिलेगा बोलो? 0.56 ज़ा 30 माइनस क्या 0 0, कितना मिलने वाला है बोलो? तो यहां से अभी क्या मिल गया हमें? 10 प्लस 3/5, तो 10 प्लस 0.6, तो क्या होगा 10.6। हमें क्या फाइंड करना था? मॉड। क्या फाइंड करना था? मॉड। समझा आपको? मॉड कितना मिला हमें? 10.6। चलो आगे देखते हैं। The following table show the classification of number of worker and number of hours they work in software company. Prepare less than upper limit type of the cumulative frequency distribution table. March 2024। ये एग्जाम में 2000 मीन्स 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अब ये टेबल दिया है ऑलरेडी, अब इसमें हमें क्या करना है? एक स्टेप ऐड करना है। चलो अब यहां पे क्या बोलना है, इसमें ऐड कर देते। अभी हमें लिखना है द फ्रीक्वेंसी, राइट। अब देखो, अब हमें ये टेबल बनाना है। इसमें चलो ये 150 है, 150 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 650, कितना हो जाएगा बोलो? 50, 650, ये कितना हो जाएगा? 950 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था वो कितना मिल गया? 1000। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें क्या ली? डेली नंबर्स दिया है 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, नंबर ऑफ वर्कर 150, 500, 300 और 50। तो हमने क्या किया? द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 150 को सेम रखा, 150 प्लस 5 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 कितना? 1000। तो इसका आंसर क्या मिला हमें? 1000। चलो आगे देखते हैं। The following tables show the cases in the noise pollution. Find the measure of the central angle of each of the, draw the pie diagram। ये नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया है। कितने में आया है? 2020 में। अब हमें क्या करना है ये देखते हैं। चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन मेजर of central angle for, अभी हमें लिखना है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। क्यों कि हमें मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड करना है इसके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड करने के लिए? कंस्ट्रक्शन। अभी देखो कंस्ट्रक्शन कितना दिया हमें?
10%, कितना दिया है 10%। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10/100 इंटू 360, राइट, 0 0 10 10, तो कितना मिल गया 36%। समझा आपको? चलो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्या बोला है, ट्रैफिक। ट्रैफिक कितना है 50%। कट करो, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 6 जा 30, 5 3 जा 50 और 3 80, कितना हो गया 180। 5 6 जा 30, 0 कैरी 3 और 5 3 जा 15 और 3 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखा है, तो ये परसेंटेज नहीं है, क्या है बोलो, डिग्री है, डिग्री, कितना है डिग्री। चलो अब आगे देखते हैं। सेकेंड हो गया, थर्ड। थर्ड क्या हमारा, बोलो एयरक्राफ्ट। क्राफ्ट टेक ऑफ, कितना है 15%, तो 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, चलो सॉल्व करते हैं, 0 0 2 से, 2 5 जा 10, 2 18 जा 5 से, 5 3 जा 18 3 जा 54, कितना 54 डिग्री, कितना मिल गया 54 डिग्री। लास्ट, अभी हमें क्या बोला है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री फाइंड करना है, क्या बोला है बोलो, नेक्स्ट पेज, 25, कितना बोला है 25%, तो हमें क्या करना है 25/100 इंटू 360, 0 0 2 से, 2 5 जा 10, 2 18 जा 5 5 जा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना का 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसका हमें क्या बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है, पाई डायग्राम। तो फर्स्ट हम ऐसा एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और यहां पे एक बिंदु लेते हैं। अब फोर्स क्या था, फोर्स देखो, फोर्स हमने क्या फाइंड किया था, कंस्ट्रक्शन, कितना फाइंड किया था 36। अभी देखो यहां से ऐसा एक लाइन है, अब इसको हम लोग ने समझ लिया, ये हमारा क्या है 36 डिग्री है, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड ट्रैफिक फाइंड किया, कितना है 180, कितना है 180। चलो तो 180 मतलब ये यहां पे, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद कितना है 54, कितना है 54, ये 36 था, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा डायग्राम बना देंगे और इसको लिख देंगे 54। उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का कितना था, इंडस्ट्री कितना है 90, तो ये रहा 90 और ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, समझे। तो ऐसा हमें क्वेश्चन सॉल्व करके पाई डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल activity to prepare the table of coordinates of the point of draw the frequency polygon। ये नवंबर 2022 में 20 में क्वेश्चंस आया है। अभी देखो आज हम जितने भी क्वेश्चंस लिए हो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है। चलो अभी ये एक्टिविटी है, पूरा सोल्यूशन आपको बना के करना है। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट देखो 18 टू 90 तो हमें क्या लिखा है 18.54, यहाँ पे 90 टू 20 तो 19.5 मीन्स हमें क्या रह गया, अब इसको क्या कितना हो गया 13, कितना हो जाएगा 13। 20 टू 21 मतलब ये 19.5 था तो ये कितना हो जाएगा बोलो 20.5, कितना हो जाएगा 20.5, तो इसमें फिलअप करेंगे 20.5, ठीक है। चल अब यहाँ पे 20 टू 21 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 21 टू 22, 21 टू 22 तो 21 इंटू 22। अब चेक करो पहला क्या लिखा है, पहला 18.5 4, क्लियर। 19.5 13, 20.5 15, 21.5 19, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने कितना इजी तरीके से सॉल्व किया, कितना इजी था, ये एक्टिविटी था और ये भी 2 मार्क के लिए आता है, सिर्फ आपको फिलअप करना रहता है। समझ में आया? तो ये इतने इजी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछते हैं, आप चेक करना। चलो अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी 1000 यूनिट मार्च 2019 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हमें रोड, फैक्ट्रीज, शॉप, हाउस एंड टोटल, अब इसका हमें इक्वेशंस में कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। देखो तो फर्स्ट एक्टिविटी में मैं 4/30 इंटू 360 तो हमें सॉल्व करके दिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सेकेंड वाले में, देखो फैक्ट्रीज कितनी है 12, कितनी है 12, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 12। अब थर्ड में क्या है शॉप, दुकान है दुकान, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे इसको 0 से 0, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 72 डिग्री आ गया। कितना आ गया 72 डिग्री। चलो अभी हाउस में कितना है 8 है, कितना है 8, तो 8/30 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96। समझ में आया? तो ये कितना है, ये डिग्री है, कितना है डिग्री है। ये एक्टिविटी में था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कितना इजी है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क सेकेंड बाय द स्टूडेंट ए 57, सिग्मा Fy इक्वल टू 80 एंड सिग्मा Fy Di इक्वल टू 240, फाइंड द मीन मार्क। हमें क्या फाइंड करना है, मीन मार्क। चलो
जो हमें दिया है वो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, क्या क्या दिया है। सॉल्यूशन क्या दिया हमें, ए कितना दिया है 57, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 80, सिग्मा एफ वाई डी आई इक्वल टू कितना दिया है 240। हमें फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो पहले हमें डी बार निकालना होगा, डी बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, देखो एफ आई डी आई कितना दिया है 240, एफ आई कितना है 80। ठीक है, चलो कट करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 8 3 जा 24, तो डी बार इक्वल टू कितना मिल गया 3, डी बार इक्वल टू 3। अब हमें मीन फाइंड करना है, क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन इक्वल टू एक्स बार ए प्लस डी, ए प्लस डी बार। ए कितना है बोलो 57 और डी कितना है, अभी डी फाइंड किया 3, तो 57 प्लस 3 कितना हो जाएगा 60। तो एक्स बार मीन्स मीन कितना मिल गया हमें 60, कितना मिल गया 60। कितना इजी था, चलो आगे करते। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ डेटा गिवन द फॉलोइंग टेबल। अब इसका हमें टेबल बना के सॉल्व करना है ये इक्वेशन को, क्लास फ्रीक्वेंसी। चलो टेबल बनाते हैं। चलो अब देखते हैं क्या क्या पूछा है इसके अंदर। पहले क्लास पूछा है फ्रीक्वेंसी, दो टेबल दिया है हमें, क्लास और फ्रीक्वेंसी। ये होता है एफ आई और यहां पे होगा फ्रीक्वेंसी एफ आई एक्स आई। अब हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क, जिसको बोलते हैं एक्स आई। 1 2 3 4, चेक करते हैं कितना है, 1 2 3 4, 4 ही है। 20 से 100 तक। अभी यहाँ पे है 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। और यहाँ पे होता है टोटल, क्या होता है टोटल। और ये फ्रीक्वेंसी हमारा जो होता है सिग्मा एफ आई इक्वल टू, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू। चलो ये तो हमें दे दिया है, अब आगे करते हैं 4 5 7 4, 4 5 7 4। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 4 4 8, 8 और 2 10 और 10 और 10 20। कितना मिल गया 20। अब ये कैसा निकालते हैं आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला पता ही है
कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 कितना है 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 2, तो कितना मिलेगा 30। एक इक्वेशन फाइंड आउट करने आ गया तो आप इजी तरीके से क्लास मार्क निकाल सकते। चलो तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब हमने निकाल दिया इक्वेशंस, एफ वाई फाइंड किया, अभी हमें क्या फाइंड करना है एफ वाई एक्स आई फाइंड करना है। तो 4 3 ज़ा 12 मतलब 120, 5 5 ज़ा 25 मीन्स 250, 7 7 ज़ा 49 मतलब 490, 9 4 ज़ा 36 मतलब 360। ठीक है, टेबल बहुत इजी है, इजी हो गया। चलो अभी इसका एफ वाई एक्स आई फाइंड करते हैं, 0 0 0 0, तो कितना आ जाएगा 0, 9 और 6, 10 और 15, 20, 22, कितना हो गया 22। अब 2 पहले से है, 3 5 4 9 10 12, कितना हो जाएगा 1 2 2 0। अभी हमें फाइंड क्या करना था, लेकिन देखते हैं क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था मीन। चलो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ वाई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ वाई। चलो एक्स बार इक्वल टू एफ वाई एक्स आई कितना है 1220 डिवाइड बाय ये कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया 61। तो मीन कितना मिल गया मुझे बोलो, मीन कितना मिला एक्स बार इक्वल टू 61। समझा आपको। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फ्रीक्वेंसी distribution of time a worker takes the complete the work sigma fi di mean x bar, find the assume mean। हमें assume mean फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है assume mean। तो जो दिया हमें पहले वो लिखते हैं। चलो सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है, सिग्मा एक्स फाई इक्वल टू 100, सिग्मा एफ वाई डी आई इक्वल टू 185। ठीक है, और हमें मीन एक्स बार दिया है। क्या दिया है एक्स बार, कितना दिया है 38.85। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें क्या फाइंड करना है, देखो पहले हमें क्या फाइंड करना है डी बार इक्वल टू बोलो सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ वाई डी आई अपॉन सिग्मा बोलो एफ आई। चलो सॉल्व करते हैं। एफ आई डी आई कितना है 185 डिवाइड बाय कितना 100, कितना है 100। अब इसको डिवाइड कैसा करते हैं, देखो पहली बात तो इसको हम 5 से कट कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। राइट, अब देखो अब हम 37 को 20 से डिवाइड करते हैं, तो 21 ज़ा 20 माइनस कर दो 71.0, 2 8 ज़ा 16, 1 6 माइनस 0 1, और ये कितना हो जाएगा 0, फिर यहां से 0, 2 5 ज़ा 10,
माइनस कर दो 0 0 0, मतलब डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, बोलो, इसको डिवाइड किया तो कितना मिल गया हमें, 1.85, कितना मिला, 1.85, डी बार इक्वल टू 1.85। और हमें फाइंड द एज्यूम मीन, क्या हमें फाइंड करना है, एज्यूम मीन क्या होता है, बोलो, एक्स बार इक्वल टू एप्सुल, क्या होता है, ए प्लस डी बार, एक्स बार कितना दिया हमें, 38.85 स्क्वायर टू, ए फाइंड करना है, ये कितना दिया 1.85, माइनस करो 38.85 माइनस 1.85 स्क्वायर टू ए, कितना हो जाएगा 8585, मीन्स कितना आने वाला है 37 स्क्वायर टू ए, तो ए स्क्वायर टू कितना, बोलो, ए इक्वल टू 37, क्या मिल गया, ए इक्वल टू 37, कितना इजी था। जो हमें क्वेश्चंस दिया है वो पहले लिखने का, फिर उसका क्या फाइंड करना है, पहले हमने डी फाइंड किया, डी से हमें 1.85 मिला, फिर एज्यूम मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार फॉर्मूला है, तो 38.85 माइनस ए प्लस 1.185, 38.85 माइनस 1.85, 38.85 में से 1.85 माइनस करें, 38 में से 1 गया तो कितना मिलेगा, बोलो 37, और 8.85 0, तो ये ए की वैल्यू कितनी मिल गई 37। चलो आगे देखते हैं, अब ये है द एज ऑफ ग्रुप एंड नंबर ऑफ द पर्सन इन द एज ऑफ ग्रुप डोनेट ब्लड इज गिवन बिलो, फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ शो द इंफॉर्मेशन ऑफ द पाई डायग्राम। अभी हमें इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन जो भी दिया है हमें लिख लेते हैं, क्या दिया है, एज ग्रुप, ठीक है, का एक टेबल बना देते हैं, दूसरा दिया है नंबर ऑफ पर्सन, ये भी एक टेबल, और यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब जो दिया हमें लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, क्या क्या दिया है वो लिखते हैं हम पहले, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, पर्सन कितना है 75, 60, 40 और 25। अब यहाँ पे एक लाइन दे दो और यहाँ लिख दो टोटल, ठीक है, इसको प्लस करते हैं,
5 और 5 10, 4 2 6 6 6 12 12 कितना है बोलो 10 7 और 2 9 और 1 7 है ना 7 और ये 6 17 18 19 और वो 20 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा कितना आ जाएगा 200। अब मीन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं चलो देखते हैं। अभी क्या है 75 तो 75 अपॉन 200 इंटू 360 डिग्री 0 0 2 से 2 10 सा 2 18 सा फिर 2 से 2 5 सा 2 19 सा ठीक है। अब ये 5 से 15 कितना हो जाएगा बोलो 59 सा 135 59 सा 135 डिग्री कितना हो गया 135 डिग्री। सेम इसके लिए भी 60 अपॉन 200 इंटू 360 0 0 0 0 2 3 जा 6 अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 जा 18 3 3 जा 9 और 1 10 कितना मिल गया 108। चलो 40 के लिए 40 अपॉन 200 इंटू 360 कैट 0 0 2 से 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 72 कितना हो जाएगा 72। 25 चलो 25 अपॉन 200 इंटू 360 0 0 2 से 2 10 जा 2 18 जा फिर 2 से कट करेंगे 2 5 जा 2 9 जा फिर 5 से 5 5 जा 25 5 9 जा बोलो 45 डिग्री। समझा। तो ये क्वेश्चन रहा जिसमें हमें पाई डायग्राम बनाना है समझे। चलो अब ये पाई डायग्राम कैसा बनाना है देखो तो एक ऐसा सर्कल लेंगे ठीक है यहाँ पे डॉट पहला कितना बनाना है 135 डिग्री कितना 135 डिग्री 135 मतलब आपको तो पता ही है कि ये इक्वेशन है मिडल है तो 135 मीन्स 90 यहाँ से ऐसा करेंगे तो ये 135 डिग्री हो जाएगा पूरा। चलो सेकेंड 108 अब 108 मतलब कितना ये 90 होता है तो ये 100 से थोड़ा सा ज्यादा तो ये मिल गया 108 सॉरी ये हो गया 108 डिग्री। चलो और क्या बोला है 72 45 72 मीन्स थोड़ा ज्यादा ये 72 और ये हो गया 45 ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 72 डिग्री। तो ऐसा हमें इक्वेशंस करके पाई डायग्राम बनाना है ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आज स्टडीज के 2 मार्क के क्वेश्चन सभी हमने सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसका जो पीडीएफ है ना दिनेश ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो फिर मिलते हैं बाय टेक केयर।